बहुत अच्छे। और आइएगा, जिनको सुनना अपने आप में गर्व की अनुभूति है, जो कवियों के कवि हैं, जिनके शेर पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं वो हो ना हो कोट किए जाते हैं, ऐसे गीत ऋषि डॉक्टर कुंवर बेचन जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। मेरी ताकत नहीं है कि मैं उन्हें आमंत्रित करूं, लेकिन आपकी तालियों का अनुरोध उन्हें यहां मंच पर आमंत्रित करने के लिए बाध्य करेगा। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ उठाइए, जोरदार तालियों के साथ बुलाइए डॉक्टर कुंवर बेचन। संत स्वामी हरदास जी के इस महोत्सव में आयोजित कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। कहता हूं कि ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, हाँ, ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, वाह, ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, शायद यहाँ शायद यहाँ शायद यहाँ है तू। हाँ, ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, शायद यहाँ शायद यहाँ शायद यहाँ है तू। पिछले कई जन्मों से तुझे ढूंढ रहा हूँ, जाने कहाँ जाने कहाँ जाने कहाँ है तू, जाने कहाँ जाने कहाँ जाने कहाँ है तू, जाने कहाँ जाने कहाँ जाने कहाँ है तू। बहुत सुंदर आयोजन किया है। मैं आयोजकों को नमन करते हुए चार पंक्तियाँ उनकी प्रशंसा में पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत। अर्चना जी ने वहाँ यहाँ पर बहुत अच्छा संचालन किया, उससे पहले मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छी भाषा में बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने संचालन किया। मैं चार पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने ये आयोजन किया है। कहता हूँ कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। वाह, आप सभी के मन में ये सुंदर चाह जगी कि एक बहुत अच्छा आयोजन हो तो आपने किया। और दूसरी पंक्ति पर विशेष ध्यान चाहूँगा, इसलिए चाहूँगा कहता हूँ कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। हाँ, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आहा, क्या बात है। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। प्रमाण सहित कहता हूँ, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। क्या बात है। कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। चार पंक्तियां और निवेदित करता हूँ। स्वागत। इन पंक्तियों ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। स्वागत है तू। कभी की मुझसे भी ऐसी पंक्तियां निकल जाती हैं जो कभी के भी काम में आती हैं। तब कहना चाहता हूँ कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। अब ये दो खास पंक्तियां सुनिएगा। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। भैया सुनिए। कहता हूँ कि नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहिब। नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहिब। देर होती है तो होती ही चली जाती है। क्या बात है। देर होती है तो होती ही चली जाती है। खराब बात मन में आए टालते जाइए, अच्छी बात मन में आए तो नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहिब। देर होती है तो होती ही चली जाती है। देर होती है तो होती ही चली जाती है। आप बहुत मन से सुन रहे हैं और हम जानते हैं कि किसी के मन की बात किसी के मन पर अंकित हो जाए बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन आपके हृदय पर अंकित हो रही तब कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। करुण में कहना चाहता हूँ, सुनिए। स्वागत। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। वाह, वॉल्यूम बढ़ा दी सामने से। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए, कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए, इश्क को इश्कों के दरिया की रवानी लिखना। इश्क को इश्कों के दरिया की रवानी लिखना। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। चार पंक्तियां और निवेदित करता हूँ। सूरज को संबोधित करते हुए बात कह रहा हूँ। बाहर बहुत रोशनी है लेकिन हमारे मन के भीतर बहुत अंधेरे हैं।
तब कहना चाहता हूँ स्वागत। कि क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में, वाह। क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है इस क्या बात है? दुनिया में, वाह। रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में। शाख से तोड़े गए, वाह। शायद आपका अनुभव बोले इसमें, शाख से तोड़े गए, शाख से तोड़े गए फूल ने हंस के ये कहा, शाख से तोड़े गए फूल ने हंस के ये कहा, अच्छा होना भी बुरी बात है वाह, इस वाह, दुनिया में, अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में। बहुत आपका स्नेह मिल रहा है। मैं तो सोच रहा था आप थक तो गए होंगे, मैं भी थक गया था, लेकिन आपसे थोड़ी ऊर्जा मिल रही है, तब कहना चाहता हूँ कि हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, वाह। हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे, एक ही जगह पर, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। और वे 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ जी, जो अर्चना जी ने सुनाई थी, बहुत मुझसे भी अच्छे ढंग से उन्होंने सुनाई थी, लेकिन मेरा मन कर रहा मैं भी सुनाऊं उन पंक्तियों के लिए। साहित्य का और मनुष्य का दोनों का कर्तव्य एक ही होता है। कला, कोई भी कला क्यों ना हो, उस कला का और मनुष्य का एक ही कर्तव्य होता है कि सबको प्यार के रिश्ते से जोड़ा जाए, सबके मन में प्रेम भरा, प्रेम की उपस्थिति हो जाए। इस चाह के कारण से कहता हूँ कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। दोबारा आपका स्नेह चाहता हूँ, सुनिएगा, अगर सही ढंग से कह पाए हो ये बताइए। ये पंक्तियां बहुत वायरल हो रही हैं इन दिनों। कहता हूं कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी। वाह। मेरे छोटेपन की उसने अच्छा इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी, और क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। फिर वही प्रश्न आ गया भाग्य का और कर्म का। मैं भाग्य को बहुत महत्व देता हूँ, लेकिन कर्म को थोड़ा सबसे आगे मानता हूँ। तो कहता हूँ उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, हाँ। मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी, और क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। बहुत प्यार से सुनना है 4 पंक्तियाँ। मैं यहाँ पर प्रेम की कविताएं भी हुई, मैं भी अगर आपकी इजाज़त हो तो प्रेम, ये प्रेम की नगरी है तो प्रेम की बात मैं भी कर। क्या बात है दद्दू? असल में जैसे हमारे अरुण जी ने भी कहा और हमारे मनवीर जी ने भी कहा, पहले के प्रेम में और आज के प्रेम में बड़ा अंतर हो गया है। पहले जो है बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी प्रेम में, आज कोई प्रतीक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। मोबाइल रखा हुआ जेब में ढूंढ लीजिए, देख लीजिएगा। बहुत अच्छे। लेकिन प्रेम की सच्ची कसौटी अगर कोई है तो वो प्रतीक्षा ही है। इस बात को कहना चाहता हूं। मैंने कहा कि तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए। क्या बात है? तुम ही भरी बहार से, मैं आपका मन चाहता हूं आपसा, तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतजार से आगे निकल गए। आहा, तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतजार से आगे निकल गए, और पीछे तुम्हारे वो तो बड़ी दूर तक गई, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए। वाह, क्या बात है। तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए। तरन्नुम में कहना चाहता हूं, मेरा साथ दीजिएगा, कहता हूं इसी प्रतीक्षा की बात को। स्वागत। सांचे में हमने और के
ढलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया, दिल मोम का। आपकी प्रतिक्रिया थोड़ी कम आ रही है दोस्त, अगर कविता हो रही हो तो एक बार तालियां उठा बताइए। क्या बात है, वाह जी दद्दू। अगली दो पंक्तियां बहुत ही प्यार आपका चाहिए। सांचे में हमने और को ढलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के। चार पंक्तियां इसी प्रकार की और सुनिएगा, शायद इनसे भी अच्छी लगे, सुनिएगा। प्यार में यादों का बड़ा महत्व होता है, तब कहता हूँ याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, मुझे फिर रुला दिया, मैं कैसे मान लूं कि उन्हें अब भुला दिया, क्या बात है? मैं कैसे मान लूं कि उन्हें अब भुला दिया, सावन में बोना अद्भुत है, क्या बात है? तो मैंने यही किया, सावन में बोना तो मैंने यही किया, झूले पे उनका नाम लिखा और झूला दिया। क्या बात है, बहुत अच्छे। सावन में होना तो मैंने यही किया, सावन में होना तो मैंने यही किया, झूले पे उनका नाम लिखा और झूला दिया, जिंदाबाद, झूले पे उनका नाम लिखा। अगर आपका मन हो तो ये इसी प्रकार की, इसी धारा में कुछ पंक्तियां और कह दूं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत दद्दू। याद आई उनकी और। एक मिनट दद्दू, क्या डॉक्टर साहब? इस कारण से बेचैन है, बहुत अच्छे। हाँ, बिना बेचैनी कुछ होता नहीं साहब, ना कविता होती है ना कोई काम हो पाते हैं। जिंदगी में बेचैनी बहुत जरूरी है, बेचैन रहता है आदमी तो कुछ कह पाता है। एक बार मुझे और आदेशित कर दीजिए, उन पर आगे बढ़ाने। स्वागत स्वागत स्वागत। आप सभी लोग जो गजल का मतलब होता है प्रेम की बातचीत और प्रेमिका से बातचीत। अब देखिए मैं कहना चाहता हूँ, आँखों में भर के प्यार का पानी गजल कही। हाँ हाँ, क्या बात है। सुमंत भाई को बहुत आँखों में भरकर प्यार का पानी गजल कही। आँखों में भर के प्यार का पानी गजल कही, अद्भुत मिसरा है। हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही, आँखों में भर के प्यार का पानी गजल कही, हमने नए सिरे से पुरानी
पुरानी गजल कही, आंखों में भर के प्यार का। क्या बात है। एक काफिया तुकान देखिएगा। लिखा जो देखा उसकी हथेली पे अपना नाम। वाह। लिखा जो देखा, बिल्कुल खालिस गजल पढ़ रहा हूँ, प्रेम की गजल। लिखा जो देखा उसकी हथेली पे अपना नाम, लिखा जो देखा उसकी हथेली पे अपना नाम। हमने हथेली चूम ली, यानी गजल कही। हमने हथेली चूम ली यानी गजल कही। हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही, आंखों में भर के प्यार का पानी गजल कही। वाह मनवीर, हाँ तो कितना कहा खुलेंगे गजल कह के सारे राज। हाय हाय हाय। कितना कहा खुलेंगे गजल कह के सारे राज, पर दिल ने मेरी एक न मानी गजल कही। पर दिल ने मेरी एक न मानी गजल कही। हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही, आंखों में भर के प्यार का। जी, आंखों में भर के प्यार का। शब्दों में है कहीं पे धुआं और कहीं पे आग। शब्दों में है कहीं पे धुआं और कहीं पे आग। क्या तुमने सुन के मेरी कहानी गजल कही? क्या तुमने सुन के मेरी कहानी गजल कही? हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही, आंखों में भर के प्यार का। आखिरी पंक्ति सुनाता हूँ इस रचना की। स्वागत स्वागत। कुछ देर बाद चंद्रयान चंद्रमा पर उतरेगा भी। मैंने शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत स्नेह आपका मिल रहा है। चंद्रयान उतरेगा कुछ देर बाद। मैंने करवा चौथ के दिन ये गजल कही थी, और आखिरी शेर जो मैं सुना रहा हूँ आपके सामने, बहुत अच्छे। ये मैंने अपनी पत्नी पर कहा था। सुनिएगा। आँखों में भर के प्यार का पानी गजल कही। हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही, पुरानी गजल कही, आँखों में भर के प्यार का। जब अपनी चांदनी पे गजल कह रहा था चांद। वाह। जब अपनी चांदनी पे गजल कह रहा था चांद, हमने भी तुझ पे रूप की रानी गजल कही। हमने भी जिंदाबाद अद्दू, क्या बात है, रानी गजल कही। हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही, आंखों में भर के प्यार का पानी बहुत अच्छे गजल कही। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दद्दू। आप तक पहुंचा मैं। मेरा एक निवेदन है, अगर आपका हो निवेदन जो मैं बोल रहा हूँ, अगर वो समर्थन हो तो तालियों के साथ बताइए तो मैं वो सुनवाऊँ। एक तो वो सुना दीजिए, चोटों नहीं, एक दो शेर में। एक्चुअली युवा बहुत बैठे हैं यहाँ पे। चोटों पे जोट देते ही जाने का शुक्रिया, 3-4 शेर हैं वो पढ़ दीजिए, और फिर वो गीत पढ़ दीजिए, बस ना करेंगे।
सबकी बात न माना कर, अद्भुत है। और ये तो ब्रजराज की रसराज की भूमि है, तो इससे बढ़िया क्या होगा फिर। शुक्रिया। आदत मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप तक पहुँच रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मैं जी। जानता हूँ कि पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं। आहा, पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते खुलते आहा, क्या बात है। दिल के जिंदाबाद। दरवाजे हैं आखिर खुलते जिंदाबाद। खुलते खुलते हैं, दिल के द्वार खुले आप तक पहुंचा हूं। तो मैं कहना चाहता हूँ, जी दद्दू, चल हवा उस ओर मेरे साथ चल। वाह। आपने नए गीत सुना, मैं हमेशा रह जाता हूँ। हाँ नहीं सुना। आपका उत्साह मिल जाए मुझे, तो मैं इस गीत को बहुत मन से सुनाना चाहता हूँ। प्रिया जो है अपना पुकार रहा है, वो परदेश से लौट रहा है अपने घर की तरफ, और हवा से बात करता हुआ लौट रहा है। जल्दी चाहता है जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाए। उस माहौल का ये गीत सुनिएगा। चल हवा उस ओर मेरे साथ चल, वाह, चल हवा उस ओर मेरे साथ चल। क्या बात है। चल वहाँ तक जिस जगह मेरी प्रिया, चल वहाँ तक जिस जगह मेरी प्रिया गा रही होगी नई ताज़ा गजल। चल हवा उस ओर मेरे साथ चल, चल हवा, चल हवा, चल हवा उस ओर मेरे साथ चल, चल हवा उस ओर मेरे साथ चल। चल जहाँ मेरा अमर विश्वास है, आत्माओं में मिलन की प्यास है। वाह। चल जहाँ मेरा अमर विश्वास है, आत्माओं में मिलन की प्यास है। आज तक का तो यही इतिहास है, आज तक का तो यही इतिहास है जहाँ मधुवन वहीं पर रास है जहाँ मधुवन वहीं पर रास है। मिल गया जिसको कि कान्हा का पता, कौन राधा है जरा तू ही बता। जो कन्हैया से करेगी प्रीति छल, चल हवा उस ओर मेरे साथ चल, चल हवा, चल हवा उस ओर मेरे साथ चल। चल वहाँ तक जिस जगह मेरी प्रिया गा रही होगी नई ताज़ा गजल। चल हवा उस ओर मेरे साथ चल। क्या बात है। ये दूसरा छंद बहुत प्यार से मैंने लिखा है। स्वागत। मुझे उम्मीद है आप उसी प्यार को स्वागत देंगे। वाह वाह वाह। चल हवा उस ओर मेरे साथ चल, मत फंसा सुख चक्र दुख की कील में, मत फंसा सुख चक्र दुख की कील में, मत उठा तूफान मन की झील में, मत उठा तूफान मन की झील में, मत उठा तूफान मन की झील में। हो सके तो रख नए जलते दिए, हो सके तो रख नए जलते दिए, आंसू के बुझते हुए कंदील में, आंसू के बुझते हुए कंदील में। तू हवा है कर सुरभि का आचमन, छोड़ कर अपने पुराने ये वसन। तू नए एहसास के कपड़े बदल, चल हवा उस ओर मेरे साथ चल, चल वहाँ तक जिस जगह मेरी प्रिया गा रही होगी नई ताज़ा गजल। चल हवा उस ओर मेरे साथ चल। मित्रों, अंतिम छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। इस अंतिम छंद की वजह से मैंने पूरा गीत लिखा, आपके मन तक पहुँच रहा है, मुझे प्यार से आप सुन रहे हैं। मैं भी बहुत मूड में हूँ इस समय, बहुत मूड से गीत सुना रहा हूँ, सुनिएगा। चल हवा उस ओर मेरे साथ चल, चल हवा उस ओर मेरे साथ चल।
चल जहाँ तक बांसुरी की धुन चले, चल जहाँ तक बांसुरी की धुन चले, फूल की खुशबू चले, गुनगुन चले। वाह। चल जहाँ तक बांसुरी की धुन चले, फूल की खुशबू चले, गुनगुन चले। भीग जा तू प्रीत के हर रंग में, भीग जा तू प्रीत के हर रंग में, साथ जब तक प्राण का फागुन चले, साथ जब तक प्राण का फागुन चले। पूछ मत अब जा रहे हैं हम कहाँ, चल प्रतीक्षा में खड़े होंगे जहाँ। एक नीली झील दो नीले कमल, चल हवा उस ओर मेरे साथ चल, चल वहाँ तक जिस जगह मेरी प्रिया गा रही होगी नई ताजा गजल, चल हवा उस ओर मेरे साथ चल, चल हवा, चल हवा, चल हवा उस ओर मेरे साथ चल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत प्यार से सुना। तो समय काफी हो चुका है। सबकी बात न माना कर। एक आखिरी प्रस्तुत करता हूँ। अद्भुत गीत है और आनंद से सुनने वाला गीत है, क्या बात है। असल में चारों तरफ जो हताशाएं और निराशाएं आप देख रहे हैं, मेरे मन में आया कि एक ऐसा गीत लिखूं जो हम लोग हताशाओं से बाहर निकल आए। छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर लेते, तो मेरे मन में आया कि एक सकारात्मक सोच की कविता लिखी जाए जो उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाए। जी दादा। इस गीत से पहले 4 पंक्तियां सुनाता हूं सर। जिन पंक्तियों ने मुझे प्रेरित किया, जिस बात ने मुझे प्रेरित किया इस गीत को लिखने के लिए। मैं गाजियाबाद में रहता हूं, मेरे घर के सामने पार्क है, मैं सुबह के समय घूमने निकल जाता हूं। वहाँ पर कोने में एक नीम का पेड़ था, मैं नीम के पेड़ की कुछ पत्तियां तोड़ता हूँ, मुंह में रख लेता हूँ, चक्कर काटता हूँ। अब देखिए यहाँ से मैं बात शुरू करता हूँ। स्वागत। सकारात्मक सोच की बात हो पाई तो बताइएगा। स्वागत स्वागत। रोज जब घूमने को जाता हूँ, नीम की पत्तियाँ चबाता हूँ, नीम की पत्तियाँ चबाता हूँ। जितनी कड़वाहटें हैं दुनिया में, मैं उन्हीं को दवा बनाता हूँ, मैं उन्हीं को दवा बनाता हूँ। तो मैंने गीत लिखा। 3 छंद का गीत है। पहले छंद में मैंने ये माना जिंदगी में सुख दुख दोनों मिलते हैं, हम सुखों को स्वीकार करते हैं, दुखों को स्वीकार करें, माना कर उन्हें दूर करने की कोशिश भी करते रहें। दूसरे छंद में मैंने प्रेम की महत्ता क्या हो सकती है वो कहा है, और आखिरी छंद में पूरी तरह सकारात्मक सोच की बात कहने की कोशिश की है। आप सबका आशीष चाहता हूँ। आप चाहें तो मैं सुना रहा हूँ, उसका रिदम ऐसा है, आप चाहें तो रिदम के साथ साथ रह सकते हैं, ताली बजाते बजाते भी सुन सकते हैं। स्वागत। सुनाओ साहब, आदेशित कर दीजिए एक बार। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है, तो दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है, तो अपनी ओर निशाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। तूने फूल भी काटे भी, कुछ पाए कुछ बांटे भी। तूने फूल भी काटे भी, कुछ पाए कुछ बांटे भी। तेरे साथ रहे हरदम मेले भी सन्नाटे भी, मेले भी सन्नाटे भी। धूप अगर बरसात भी है, दिन
है तो फिर रात भी है, धूप अगर बरसात भी है, दिन है तो फिर रात भी है, गर्मी सर्दी सहते दिन नहीं एक से रहते दिन, गर्मी सर्दी सहते दिन नहीं एक से रहते दिन, सुख दुख दोनों के घर में, सुख दुख दोनों के घर में, अपना आना जाना कर सबकी, खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना जिंदाबाद। कर। प्रेम की महत्ता क्या हो सकती है, मैंने कहने की कोशिश की। हम सभी लोग जानते हैं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, लेकिन मैंने प्रेम के ही 5 तत्व बताए, मानो उसकी व्याख्या नहीं करना चाहता। अब कह रहा हूँ कि वही मिट्टी, वही पानी और वही अंगार है, वही मिट्टी, वही पानी और वही अंगार है, वो हवा है और वही शून्य का आकार है, और तेरे घर से मेरे घर तक एक खुशबू की लकीर खींच दी जिसने, उसी का नाम शायद प्यार है। क्या बात है, प्यार तो खुशबू की लकीर है, जिंदाबाद। तक खींची जाती है। तब कहता हूँ सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, क्या बात है? ये जो यार मोहब्बत है ये तो कागज की छत है, ये जो यार मोहब्बत है ये तो कागज की छत है, अंगारों में देती है आंसू पीती रहती है, रखना इसे हिफाजत से, इसे बचा हर आफत से, तू है अगर मोहब्बत में लिख दे ये प्रिय के खत में, तू है अगर मोहब्बत में लिख दे ये प्रिय के खत में, या तो दीवाना हो जा, या तो दीवाना हो जा, या मुझको दीवाना कर, सबकी बात खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। अंतिम छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। उसकी पृष्ठभूमि में एक बात कहना चाहता हूँ सर। मैंने बहुत पहले गज़ल कही थी, उसका मतलब यूँ था, 2 पंक्तियाँ यूँ थी, वो बहुत प्रख्यात हुई वो भी देश विदेश में, कि 2-4 बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, हाय हाय, बहुत मन चाह रहा हूँ साहब का, 2-4 बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। आप खुश हो गए, देख लीजिए आपके पीछे लग जाएंगे लोग। आप खुश क्यों हैं, आप प्रसन्न क्यों हैं, आप आनंदित क्यों हैं, आपके दुश्मन बन जाएंगे चारों तरफ से। मैंने एक बार ये भी कहा था कि और तो सब ठीक है, बस एक ही उलझन भी है, और तो सब ठीक है, बस एक ही उलझन भी है, वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है। क्या बात है, वो जो मेरा दोस्त बहुत अच्छे, तो मैंने कहा था 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, जिंदाबाद, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। ये हम पॉजिटिव सोच के व्यक्ति हैं, सकारात्मक सोच के व्यक्ति है, तो हमने जवाब यूँ दिया, 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए, अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए, 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। कई सारे शेर थे। मैं एक शेर अक्सर हमारी जब ये संबंध में यहाँ होती हैं तो किसी डॉक्टर साहब ने वो वाला शेर को छोड़ दिया, यानी हमें थोड़ी शर्म सी लगती है सुनाने में। पुरानी बात है, सुनाना साहब आपको भी। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, अब भी किसी दराज में मिल जाएंगे तुम्हें, मेज की दराज, हाय हाय, अब भी किसी दराज में मिल जाएंगे तुम्हें, सर अब भी किसी दराज में मिल जाएंगे तुम्हें, पुराना दर्द है, वो खत जो तुम्हें दे न सके लिख लिखा लिए, हाय हाय, वो खत जो तुम्हें दे न सके लिखा लिए, 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। लेकिन दोस्तों, भली से सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए हों, लेकिन सकारात्मक सोचे जो व्यक्ति होते हैं कभी घबराते नहीं। मैंने जवाब दिया, शायद उससे अच्छा जवाब दिया होगा। कहता हूं कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर, उसने फेंके मुझ पे पत्थर। तमाम विरोध करने वाले लोग होते हैं, तब कहता हूं उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। क्या बात है, पानी में पत्थर फेंका जाता तो
उसको आप जानते हैं पानी ऊपर आता है और वैसे पत्थर फेंके तो पानी उछाल मारता है, उसने फेंके मुझ पर पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। और शायद इससे ज़्यादा पॉजिटिव बात नहीं कह सकता जो 2 पंक्तियाँ अब कहने जा रहा हूँ। आप सबका आशीष मिले, मेरा नाम आपको याद रहे या ना रहे, 2 पंक्तियाँ याद रह गई तो मैं समझूंगा मेरा आना सार्थक हुआ, मेरा लिखना सार्थक हुआ जी। उसने फेंके मुझ पर पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। कहता हूँ कि दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, बिल्कुल नकारात्मक बात, मैं सकारात्मक सोचता हूँ, निगेटिव में पॉजिटिव बात। दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं के जोड़ के कुछ घर बना लिए। क्या बात है, क्या बात है। दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, जिंदाबाद। मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। और इसकी 2 पंक्तियां और निवेदित करता हूं। हाँ, आप में से जो नए लोग हैं वो शायद ना जानते हो, जब पुराने लोगों ने एक शब्द सुना होगा संटी, बड़ी संटियाँ पड़ती थी हाथ पर, बड़ी पिटाई होती थी हमारे ज़माने बचपन में, टीचर भी मारते थे, घर वाले भी मारते थे। ये भी अद्भुत है, वाह वाह, क्या बात। मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़ के पंक्तियाँ कहता हूँ। मैं बहुत ईमानदारी से पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं, जितनी ईमानदारी से मैंने लिखी हैं उतनी ईमानदारी से आप सुनी भी रहे हैं और देखिएगा जी। बचपन से बहुत संघर्ष करने पड़े सर, बहुत संघर्ष करने पड़े। जब मैं केवल 2 महीने का था मेरे पिताजी नहीं रहे, जब मैं 6 वर्ष का था मेरी माताजी नहीं रही, जब मैं 2 साल का था तो अपनी बहन बहनों के पास चला आया था। दुर्भाग्य से जब 9 साल का हुआ तब मेरी बहन भी नहीं रही, बहनों इस सबर में केवल 2 ही लोग रहे। 9 साल की उम्र में ही मुझे घर की चाबी कुंजी मिल गई और सारे घर की व्यवस्था, पढ़ना लिखना, ट्यूशन पढ़ा के पढ़ना वगैरह ये सब चला। एक संघर्ष, एक निरंतर संघर्ष चला। उन संघर्ष को मैंने 2 पंक्तियों में कहने की कोशिश की है। अद्भुत। अगर ठीक से समेट पाया हूँ तो मुझे बताइएगा। दुनिया ने मुझ पे फेंके थे, जो उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ करके घर बना लिए, मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिया। कहता हूँ कि संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन। क्या बात है, वाह। सवेरा आता था, न सत मानिए बहुत घबराहट होती थी, बड़ा डर लगता था दिन कैसे बीतेगा। 9 साल की उम्र में चूल्हे पर रोटी बनानी पड़ी तब। क्या बात है। संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, मैंने उन्हीं में बांसुरी के स्वर बना लिए। क्या बात है। मुझको मिले जिंदगी के दिन, मैंने उन्हीं में बांसुरी के स्वर बना लिए। दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिए। और मेरे साथ गा लीजिए थोड़ा सा। सबकी बात न माना, खुद को भी पहचाना कर, दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है तो अपनी ओर निशाना कर, सबकी आना कर, खुद को भी पहचाना कर, खुश होना सबसे मिलकर, रहना फूलों सा खिलकर, खुश होना सबसे मिलकर, रहना फूलों सा खिलकर, सच की राहों पर चलकर, राहों को ही मंजिल कर, राहों को ही मंजिल कर, प्रिय मैं अपनी प्यास जगा, मधुर मिलन की आस जगा, प्रिय मैं अपनी प्यास जगा, मधुर मिलन की आस जगा, सबको ही मनमीत बना, दर्द मिले तो गीत बना, सबको ही मनमीत बना, दर्द मिले तो गीत बना। दुनिया बहुत सुहानी है, दुनिया बहुत सुहानी है, इसको और सुहाना कर, सबकी ना कर, खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात न माना कर, खुद को। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के लिए। नज़ारों को आंखों में महफूज रखिए। न सोचा था इतनी हंसी रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।